कैरियर चॉइस के बारे में बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। एक तरफ आईटी है, दूसरी तरफ मैनेजमेंट साइंस, बीबीए। क्या ऑप्शन लेना चाहिए मुझे जो है? कुछ थोड़ा सा हमें इस बारे में एडवाइस करें। ये सवाल किया मुझे 3-4 स्टूडेंट्स ने मेरे से सवाल किया एक सेमिनार के अंदर कि हमें क्या करना चाहिए। इंडिविजुअली थोड़ा सा हमें बताइएगा। और फिर मैंने उनको जो मशवरा दिया वही मशवरा मैं आपको देने लगा हूँ। बहुत जालिम मशवरा है, जरूर केयरफुली सुनिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। आपके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल साबित होने लगी है। मैं हूं मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट और सबसे बढ़ के आपका दोस्त फरहान भाई, और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी चैनल सुबह नाउ। अच्छा जनाब, ये एक ऐसी कंफ्यूजन है कि हमें क्या करना चाहिए। मैनेजमेंट साइंस करना चाहिए, आईटी करना चाहिए, कंप्यूटर साइंस करना चाहिए, क्या करना चाहिए? इसके बारे में मैंने एक प्रोग्राम पहले भी किया था, लेकिन आज जो मैं आपको पूरा ट्रैक दे रहा हूं, एक पूरा प्रोग्राम ट्रैक दे रहा हूं, एकेडमिक ट्रैक दे रहा हूं, बड़ा लिथल कॉम्बिनेशन दे रहा हूं। और ये लिथल कॉम्बिनेशन क्या है भाई? अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप एक टिकट में 2 मजे लें तो क्या मजा नहीं आ जाएगा? आएगा ना। एक टिकट के अंदर आप 2 मजे लें। ये डिग्री प्रोग्राम जो मैं आपको बताने लगा हूं, ये डिग्री प्रोग्राम बहुत विनिंग डिग्री प्रोग्राम है, बड़ा लीथल डिग्री प्रोग्राम है। लीथल किस लिए कह रहा हूं? क्योंकि ये आपके कैरियर को यूं करके जो है बूस्ट करेगा, आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। अब ये क्यों ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा? ये प्रोग्राम कौन सा है? देखो, ये प्रोग्राम जो है ये है, आप एफएससी अगर आपने की है, आपके पास देखो 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। एक ऑप्शन ये है कि आप अंडर ग्रेजुएशन कर लो, अंडर यानी कि बीबीए कर लो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एडीपी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम ये कर लो। ऊपर लिंक दे रहा हूं, इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में आपको बताया था कि जो डिग्री प्रोग्राम होता है वो 4 साल का होता है, और जो एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम होता है वो 2 साल का होता है। तो वो जरूर लिंक देख लेना आप जो। अच्छा, अब ये जो प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों फ्लेवर्स के अंदर है। क्या? दोनों फ्लेवर्स का मतलब क्या हुआ? अंडर ग्रेजुएट 4 साल वाला भी है और 2 साल वाला एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम भी है। अच्छा, अब प्रोग्राम कौन सा है? ये प्रोग्राम है कॉम्बिनेशन किसके दरमियान? बिटवीन मैनेजमेंट साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और ये प्रोग्राम कहलाता है बीबीए आईटी। इसी तरह एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम की बात करें तो ये प्रोग्राम कहलाता है एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन बिजनेस एंड आईटी। अब बिजनेस एंड आईटी ये कॉम्बिनेशन इतना इस वक्त स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। इस प्रोग्राम के अंदर आप क्या चीजें लर्न कर रहे होते? इस प्रोग्राम के अंदर आप जो कोर बिजनेस फंक्शंस हैं, अब कोर बिजनेस फंक्शंस कौन कौन से हो गए? मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, ये हो गए 4 फंक्शन। अब ये 4 फंक्शंस जो हैं ये कंबाइन हो रहे हैं किसके साथ? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वो फंक्शन जो बहुत ज्यादा आज के एनवायरनमेंट में एप्लीकेबल है। वो कौन कौन से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें? नेटवर्किंग, प्रोग्रामिंग, डेटाबेसेस। अब ये 3 फंक्शंस आ गए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपने अगर मैनेजमेंट साइंस के अंदर ये प्रोग्राम यानी मैनेजमेंट साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये कॉम्बिनेशन ऑप्ट किया है, तो ना सिर्फ आप एक अच्छे मैनेजमेंट साइंस से रिलेटेड ऑप्शन बनेंगे, बल्कि आप इंडस्ट्री के लिए एक आईटी की भी ऑप्शन बनेंगे। देखो, इंडस्ट्री आजकल क्या कहती है? इंडस्ट्री भी तो यही सोचती है ना कि यार मुझे एक ही खर्चे के अंदर ऐसे लोग मिले जिनके अंदर डाइवर्स एबिलिटीज हो, वो मुख्तलिफ चीजें सोच सकते हो, मुख्तलिफ चीजों के बारे में उनका एक्सपोजर हो। और आजकल सबसे ज्यादा एक्सपोजर कौन सा चाहिए मेरा भाई? आजकल सबसे ज्यादा एक्सपोजर तो आपको चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, है ना। अब देखो, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। होता क्या है? एक प्रोग्रामर है, वो जब एक अकाउंट्स की एप्लीकेशन, एक अकाउंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर या एक कोई ईआरपी डेवलप कर रहा है या कॉन्फ़िगर कर रहा है, उसको मैनेजमेंट साइंस की टर्मिनोलॉजीज ही नहीं पता, उसको फाइनेंस की टर्मिनोलॉजीज ही नहीं पता। तो क्या हुआ? जब वो डेवलप कर रहा है तो उसके साथ जो है यूजर को बिठाना पड़ता है। वो उसको बताता है भाई ये फंक्शन इस तरह होता है, ये फंक्शन इस तरह होता है, ये फंक्शन इस तरह होता है। अब अगर आपके अंदर एक ही बंदे के अंदर ये दोनों सलाहियतें हैं कि वो मैनेजमेंट साइंस यानी कि उसको पता है कि मैनेजमेंट साइंस के ये जो फाइनेंस से रिलेटेड क्या डेफिनेशंस हैं, क्या उनके फंक्शंस हैं, और आईटी प्रोग्रामिंग किस तरह होनी है, तो उसके लिए कितनी आसानी हो जाएगी कि वो एप्लीकेशंस जो हैं वो बेहतर तौर पर डेवलप कर सकेगा। अच्छा, अब एक और बात भी सोच लीजिए। अब वो चीज ये सोच लीजिए कि देखो, ये जितनी बिजनेस एप्लीकेशंस होती है, बिजनेस सॉल्यूशंस होती हैं, ये किन्होंने डेवलप करानी होती है? ये भाई डेवलप करानी होती है आखिर बिजनेस सॉल्यूशंस डेवलप कराने, तो उनको नहीं पता कि आईटी के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अब ये प्रोग्रामर जो, ये जो आपका ऐसा जो एम्प्लॉय, ऐसी रिसोर्स जिसको मैनेजमेंट साइंस
और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों का इल्म है, उसको सारा पता होगा कि पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। तो उसको किसी को गाइड करने की जरूरत नहीं पेश आएगी, बल्कि वो खुद जो है सेल्फ रिलायंट होगा। और ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत विनिंग चीज होगी कि उनको कॉम्बिनेशन मिल रहा होगा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। अच्छा, तीसरी चीज बहुत ज्यादा जरूरी, अब आपकी बहुत सारी फर्म्स ऐसी हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इंगेज हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जो फर्म्स इंगेज हैं, उनको मैनेजमेंट साइंस से जो फंक्शन चाहिए वो फंक्शन चाहिए मार्केटिंग का, जबकि आईटी से जो चीज चाहिए उनको आईटी से चीज चाहिए वेब डेवलपमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये उनको आईटी की तरफ से चाहिए चीज जो है कि एक बंदा जो है वेब डिजाइन कर सके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज कर सके, वो बैकलिंक लगा सके, वो मुख्तलिफ कॉन्फ़िगरेशन कर सके, मुख्तलिफ वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन कर सके, मुख्तलिफ सॉल्यूशंस की कॉन्फ़िगरेशन कर सके, एक बेहतर तौर पर डिजिटल मार्केटिंग कर सके, ग्राफिक्स बना सके, पोस्टर डेवलप कर सके। तो उनके लिए फिर ये बंदा जिसको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दोनों की नॉलेज है, वो उनके लिए ज्यादा रिसोर्सफुल होगा। अब मेरे थंबनेल के ऊपर था कि ये वाला डिग्री प्रोग्राम अपनाओ और एक करोड़ों का कैरियर अपनाओ। जी बिल्कुल ऐसा ही तो है। अब मुझे एक बात बताओ, एक जगह के ऊपर दो रिसोर्सेज जाते हैं। एक रिसोर्स है उसको खाली मैनेजमेंट साइंस आती है, और एक रिसोर्स है जिसको मैनेजमेंट साइंस भी आती है और आईटी भी आती है। अब दोनों का बताओ कि अगर मिसाल के तौर पे मैनेजमेंट साइंस का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसकी मैनेजमेंट साइंस आप रिसोर्स हो, उसकी वैल्यू 100 रुपीज है और आईटी की रिसोर्स की वैल्यू 100 रुपीज है। तो दो जगहों के ऊपर वो 100 रुपीज आईटी वाले को दे रहा है, मैनेजमेंट साइंस वाले को 100 रुपीज दे रहा है। तो कितने इंडस्ट्री कितने पैसे खर्च कर रही है? 200 रुपीज। अब उसको एक रिसोर्स के अंदर दोनों चीजें मिल रही हैं, यानी मैनेजमेंट साइंस भी मिल रही है और आईटी भी मिल रही है। तो बजाय इसके कि वो 100 रुपीज दे रहा हो सकता है उसको कहेगा कि मैं 150 दे दूंगा, क्योंकि मुझे दोनों रिसोर्सेज मिल रही है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये एक बड़ा विनिंग कॉम्बिनेशन है मैनेजमेंट साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। अब मेरे थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ था कि ये डिग्री प्रोग्राम कहां से करना चाहिए। देखो, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि मैं किसी भी प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूट को प्रमोट नहीं कर रहा होता। मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर को प्रमोट कर रहा होता हूँ, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज को। अब 3 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज जो हैं वो ये प्रोग्राम करवा रही हैं। एक पंजाब यूनिवर्सिटी में IBIT डिपार्टमेंट जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट, वो ये BBIT करवा रहा है। इसके अलावा जो है एजुकेशन यूनिवर्सिटी में जो लोअर माल कैंपस के ऊपर और कॉलेज रोड कैंपस के ऊपर दोनों जगहों पे इस तरह का प्रोग्राम जो है वो ऑफर हो रहा है। और तीसरी जो कैंपस करवा रहा है वो है बहरिया यूनिवर्सिटी। ये मैं 3 कैंपसेस बता रहा हूँ लाहौर में। बहरिया यूनिवर्सिटी ये जो पाकिस्तान नेवी की यूनिवर्सिटी है, ये प्रोग्राम जो है करवा रही है इस वक्त। अब बहुत सारे लोग ये समझ जाते हैं कि ये बहरिया यूनिवर्सिटी जो है ये शायद बहरिया टाउन की है। देखिए, सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन ज़हन से निकाल दें। बहरिया यूनिवर्सिटी जो है ये गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी है और ये पाकिस्तान नेवी की यूनिवर्सिटी है, ये प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी नहीं है। तो आप इन तीनों यूनिवर्सिटी से ये प्रोग्राम जो है ये कर सकते हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि कोई भी डिग्री प्रोग्राम करें, सबसे पहले आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी से जो है वो डिग्री प्रोग्राम कर रहे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर बहुत ज्यादा पसंद आई है तो लाइक भी कर लीजिएगा। और अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से और लोगों का फायदा भी हो सकता है तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए।